हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो देखो, जिनकी अच्छे से चल रही है बहुत अच्छी बात, किसी की नहीं भी चल रही तो उदास होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ यू जो इफ़ेक्ट होता है खुद के अपने डिसीज़न से और आपके आसपास वाले लोग भी। तो जितना खुश रहोगे उतना अच्छा है, और ज़िंदगी में खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो खुश रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और इसीलिए करंट अफेयर के सेशन होते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है CAG ऑफ इंडिया जो हैं वो एज्यूम करेंगे चेयर ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की। बेसिकली क्या है, पूछ रहा है कि किन सालों में 2023 से 26, 24 से 27, 25 से 28, या इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट है, कौन से ऐसे साल करेक्ट हैं, और जिसमें जो CAG है, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जो हैं वो एज्यूम करेंगे, वो बेसिकली क्या होंगे, परमानेंट मेंबर होंगे। ठीक है, परमानेंट मेंबर कब से कब तक होंगे ये पूछ रहा है। परमानेंट मेंबर होंगे वो 2024 से 27 तक। ठीक है, तो जो बी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब पूछ ले कि CAG कौन है। वैसे तो बहुत पहले अपॉइंटमेंट हुई थी, ठीक है, रिसेंट अपॉइंटमेंट नहीं है, तो पॉसिबिलिटी कम है। CAG से रिलेटेड आर्टिकल या और कुछ स्टार्टिंग में पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, नाम गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो CAG जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो 24 से 27 तक, 2024 से 2027 तक एज अ परमानेंट मेंबर रहेंगे। ठीक है, और ये जो तय हुआ है वो 59th गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में तय हुआ है, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुई थी अभी 20 से 22 सितंबर के बीच में। उसमें ये तय हुआ है कि जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस है, बेसिकली इंस्टीट्यूशन किस लिए है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन प्रमोट करता है अंडरस्टैंडिंग कॉपरेशन किसके बीच, जो मेंबर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मेंबर्स हैं उनके बीच। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, आइडिया एक्सचेंज करते हैं, एक्सपीरियंसेस साझा करते हैं, पब्लिक ऑडिट की फील्ड में अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने बताया कि CAG जो है 2024 से 2027 तक 2024 से 2027 तक he will be a permanent member, right? He will chair that organization. आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है, विच ब्लॉक हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ जॉइंट स्पेस वेंचर। किस ब्लॉक ने एक जॉइंट स्पेस वेंचर अनाउंस किया है, जिसका एम क्या है, जिसका एम है एक यूनिक स्पेस बेस्ड टूल को क्रिएट करना। किसके लिए? पॉलिसी मेकर्स के लिए। ठीक है, जो पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है, जो बेसिकली बिजनेस करते हैं। तो इनके लिए एक यूनिक स्पेस बेस्ड टूल बनाना किसने, ऐसा इनमें से कौन सा बेसिकली ब्लॉक है जिसने अनाउंस किया है कि वो एक जॉइंट स्पेस वेंचर अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, I2U2। अच्छा, ये बेसिकली एक पार्टनरशिप ग्रुप काइंड ऑफ यू कैन से है। किससे कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें? इंडिया, हमारा भारत है, ठीक है, उसके बाद इज़राइल, ठीक है, इंडिया, इज़राइल, UAE है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ठीक है, UAE है, और इसमें एक और है, कौन सी है? वो है UK, आई थिंक, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, मेंशन होगा। हाँ, नहीं, US है, UK नहीं है, इट्स US, यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। आई गए तो I2U2 ग्रुप है जिसने अनाउंस किया है जॉइंट स्पेस वेंचर, जो एम करेगा यूनिक स्पेस बेस्ड टूल बनाना, लाइक क्रिएट करने के लिए
किसके लिए? पॉलिसी मेकर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और ये इनेबल करेगा उनके काम को एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस और फर्दर जितने भी कोऑपरेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ स्पेस डेटा, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए इट विल बी मोर हेल्पफुल, राइट। तो ये जो अनाउंसमेंट है, ये जो अनाउंस किया गया है बेसिकली, ये कहाँ हुआ है, कब हुआ है? देखो ये हुआ है जो 78th यूनाइटेड जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे? यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए में जो हुई थी, उसमें बेसिकली ये अनाउंस किया गया है। ग्रुप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म हुई है इंडिया, इजराइल, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, इन 4 कंट्रीज़ में, ठीक है। इनको बेसिकली इन 4 कंट्रीज़ को वेस्टर्न एशियन क्वाड भी कहा जाता है, वेस्ट एशियन क्वाड। अगर पूछ ले किन 4 देशों को वेस्ट एशियन क्वाड बोला जाता है, तो और ऑप्शन में कंट्रीज़ हों तो आपको पता है अब वेस्ट एशियन क्वाड बोला जाता है इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएई को, ठीक है। तो अगर कभी पूछे तो यू शुड नो। अच्छा, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ था 2021 में, ठीक। कब हुआ था? 2021 में। अच्छा, अगर एम की बात करें, I2U2 बेसिकली क्या एम करता है? इट एम टू स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं लोग। एंड इसमें जो वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी है, ये 6 की मेन एरियाज हैं जिस पे फोकस होता है, ठीक है। कौन से हैं? वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये मेन 6 कीज एरियाज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जर्नली एग्ज़ाम में ऐसा दिखता है, ठीक है, तो वैसा ही लेके आए हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमें करेक्ट बताना है, ठीक है, हमें करेक्ट बताना है। पहला देखते हैं, युद्ध अभ्यास एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कंडक्ट होती है इंडिया एंड यूके के बीच। क्या ये एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच कंडक्ट होती है? देखो 3 शब्द होते हैं जिसमें बच्चे याद करते करते ना कंफ्यूज हो जाते हैं। यूके, यूएसए, ठीक है, और यूएस, 3 शब्द हैं, तीनों की फुल फॉर्म आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म की बात कर रही हूँ फ़िलहाल। तो अभी यहाँ पे क्या है? इंडिया और यूके। क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट होगा यूएसए, ठीक है। इंडिया और युद्ध अभ्यास जो होता है वो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, ठीक है, इंडिया एंड यूएसए के बीच में होता है, यूके के बीच में नहीं होता। युद्ध अभ्यास पुरानी एक्सरसाइज है, बेसिकली काफ़ी टाइम से शुरू है ये, अभी जो हुआ है इसका 19वां एडिशन हुआ है, देखो मेंशन भी है 2023 में इसका 19वां एडिशन हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट गलत है, यूके नहीं होगा, यूएसए होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, देखो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने लीड की है, वो लीड बैटल थी इंडियन साइड से, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 2 सेकंड और थर्ड करेक्ट हैं, यानी कि बोथ, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये हुआ कहाँ है? यूएसए में हुआ है। बेसिकली ये जो है वो 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में हो रही है, ठीक है। 19th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो कंडक्ट होगा 25 से 8 के बीच में कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, इन फोर्ट वेन राइटर अलास्का यूएसए में, ठीक है। एनुअल एक्सरसाइज है आर्मीज़ के बीच में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया के बीच में। अच्छा, इंडिया से तो आपने देख लिया कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट लीड कर रही है। यूके से कौन लीड कर रहा है? यूके से है 124 इन्फेंट्री बटालियन ऑफ 1st ब्रिगेड
कॉम्बैट टीम, ये यूके की है, यूके साइड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के जो 350 पर्सनल्स हैं, जवान हैं बेसिकली, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज, राइट। और इसकी थीम है, तो थीम तो आपको पता ही है कि हर थीम को आप अच्छे से याद करेंगे, तो इसकी भी थीम याद रखना, कोई भरोसा नहीं, पूछ ले। तो थीम क्या है? थीम है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन माउंटेन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन माउंटेन और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन अंडर चैप्टर 6 ऑफ यूनाइटेड नेशन मैंडेट। ठीक है, थीम है, तो एक बार देख लेना थीम। एग्ज़ाम कभी भी दो उससे पहले, रिसेंट अगर किसी का भी एग्ज़ाम हो 2-3 महीने में, तो थीम देख लेना। ठीक, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें। विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड? किसे नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड मिला है? फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा किसे नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड दिया गया है? ठीक है, किसके द्वारा? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। नॉर्मन ई बॉरलॉग जो अवार्ड है वो दिया गया है स्वाति नायक को। किसको दिया गया है? स्वाति नायक। अच्छा, इनको सीड दीदी के नाम से भी जानते हैं, सीड, और यू कैन से मलयाली में बोलते हैं ये बिहाना दीदी। ठीक है, बिहाना दीदी और सीड दीदी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। साइंटिस्ट हैं बेसिकली डॉक्टर स्वाति नायक, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, और इस अवार्ड को मतलब पाने वाली ये पहली उड़िया हैं, मतलब उड़ीसा से जो बिलोंग करती हैं, जितने भी लोग बिलोंग करते हैं उनमें से पहली, फर्स्ट ऐसी हैं। और अगर इंडियन की बात करें, बीइंग एन इंडियन, ये थर्ड पर्सन है इस अवार्ड को पाने वाली। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती हैं और इन्हें 2023 का नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड मिला है। ठीक है, फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन की फील्ड में। ठीक, इनोवेशंस जो इनको बेसिकली होते हैं, जो जिनके लिए ये रिकॉग्नाइज की गई हैं, उनका इनोवेटिव वर्क इन एंगेजिंग स्मॉल होल्डर फार्मर, ठीक है, इन डिमांड ड्रिवन राइस सीड सिस्टम फोकसिंग ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड जो न्यूट्रिशंस राइस वेराइटीज़ हैं उनको भी ये बेसिकली उन पे भी इन्होंने रिसर्च की है। ठीक है, पहली उड़िया पर्सन और थर्ड इंडियन है जिन्होंने इस अवार्ड को पाया है। नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड की अगर बात करें तो ये एक्सेप्शनल साइंटिस्ट को दिया जाता है जो 40 साल तक के होते हैं, अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो कभी क्राइटेरिया आ जाता है कि किसको दिया जाता है, एक्सेप्शनल साइंटिस्ट को दिया जाता है। मान लो आ गया कि 35 साल से कम के, तो वहाँ वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि सही स्टेटमेंट क्या है कि 40 साल से कम के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो फील्ड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की फील्ड में, ठीक है, और हंगर इराडिकेशन में हेल्प की हो, ठीक है, किसी तरह, या फिर कैसे भी फूड एंड न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने हेल्प की हो। किसकी याद में दिया जाता है? नोबेल न्यूट्रेट डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग की याद में दिया जाता है, जिन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता था। ग्रीन रेवोल्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट के रूप में भी जो जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट देखें। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ IVPA, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एट 46th एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन? किसे री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के तौर पे? किसके? IVPA के प्रेसिडेंट के तौर पे। IVPA क्या है? इंडियन वेजिटेबल ऑयल्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन के तौर पे, के प्रेसिडेंट के तौर पे किसे री इलेक्ट किया गया? री इलेक्ट का मतलब है कि पहले इलेक्टेड थे, अब दोबारा से वही कार्य करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। तो ये हैं
सुधाकर राव देसाई, ठीक है, इन्हें एज अ प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया है। अच्छा, ये एज अ प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, किसके, IVPA के। तो IVPA के VP दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट, वो भी इलेक्ट हुए हैं अभी। उनका नाम क्या है, उनका नाम है अमरिंदर, ठीक है, उनका नाम है अमरेंद्र, ठीक है, अमरेंद्र मिश्रा है, ठीक है, क्या नाम है, अमरेंद्र मिश्रा, ठीक है, अमरेंद्र मिश्रा, AMREN, हाँ ठीक है स्पेलिंग। तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं अमरेंद्र मिश्रा। तो दोनों आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट पूछेगा तो सुधाकर राव देसाई, और अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछेगा तो अमरेंद्र मिश्रा। ये नाम भी याद रखना है क्योंकि ये भी अभी इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें, हु हैज़ वॉन 2023 F1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। ये किसने जीता है, हुआ कहाँ है, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स है, जापान में ही हुआ है, ठीक है। अब जीता किसने है, ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं, रेडबुल से संबंधित है, बट किस देश से हैं, ये हैं नीदरलैंड से, ठीक है, कहाँ से हैं, नीदरलैंड से हैं। अब ये तो इन्होंने तो जीता है, यानी कि इनकी पोजीशन कौन से पायदान पे है, ये पहले पायदान पे, फर्स्ट आए हैं, ठीक है, जीता है इन्होंने। सेकंड पे कौन आया है, इन्हीं ऑप्शंस में आंसर है मेरे इन क्वेश्चंस का। सेकंड और थर्ड पे आप बताओ, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन में से देख के बता दो कि मैम A, B, C या E में से कौन सेकंड पे आया है और थर्ड पे कौन आया है, ठीक है। देखो, सेकंड पे आए हैं मैकलारेन लैंडो नॉरिस, ठीक है, ये आए हैं दूसरे नंबर पे। और जहाँ तक बात करें मैकलारेन ऑस्कर पाइस्ट्रो, तो ये आए पाइस्ट्री, तो ये आए हैं थर्ड नंबर पे, यानी कि इन्होंने ही वॉज द लास्ट, ठीक है। अब अगर बात करें मैकलारेन लैंडो नॉरिस की, तो ये है बेसिकली ब्रिटिश बेल्जियन, ठीक है, मतलब इनका जो नेशनैलिटी है बेसिकली ये इनकी दो है, ठीक है, ब्रिटिशर भी हैं एक तरह से, और बेल्जियम जो है वहाँ से भी ही बिलोंग। और अगर हम मैकलारेन ऑस्कर पाइस्ट्री की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन हैं, ठीक है। तो इनकी जो नेशनैलिटी है या ये जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों बताए, तीनों का नाम, किसने जीता, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक, वही चीज़ मेंशन है बेसिकली। तो आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट पे देखें। देखो नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन। वर्ल्ड हेल्थ एनवायरमेंटल डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 सितंबर को, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे पहली बार कब मनाया गया था, ठीक है, पहली बार ये मनाया गया था 26 सितंबर। तो ऐसे ही रहेगा, साल बदलेगा, तो किस साल में मनाया गया था, 2011 में। पहली बार कब मनाया गया था, 26 सितंबर 2011 में। क्या इम्पोर्टेंस है इस डे की, देखो क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, ठीक है। तो एनवायरमेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 26 तारीख को मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सके अबाउट दी हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट और उसको कैसे प्रिजर्व करना है, ठीक है। ये बेसिकली डे मनाया जाता है ताकि इम्प्रूवमेंट्स हो सकें एनवायरमेंटल पैरामीटर्स में, और जो सर्विसेज हेल्थ प्रोफेशनल देते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोफेशनल देते हैं उसमें, ठीक। अगर हम थीम की बात करें, थीम इम्पॉर्टेंट है, 2023 की थीम है ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे, ठीक है। थीम याद रखना, पूछ सकता है, ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द इंडियन नेवल शिप
रणविजय एंड करावती, और जो सबमराइन है INS सिंधु केसरी, इसने पार्टिसिपेट किया है कौन से एडिशन में? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बैटल सिम्बेक्स 2023, ये कौन सा एडिशन था जिसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? इंडियन नेवल INS रणविजय ने, करावती ने, और सबमरीन है INS सिंधु केसरी, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया है सिम्बेक्स में। सिम्बेक्स जैसे आप देख रहे हैं नाम आया हुआ है सिंगापुर और इंडिया। सिंगापुर और इंडिया का बेसिकली नेवल एक्सरसाइज है। अभी एक एक्सरसाइज हमने युद्धाभ्यास देखा था। अब पूछता है बहुत बार कि किन दो देशों के बीच में है, तो ये जैसा कि मेंशन भी है, ठीक है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। काफ़ी टाइम से चल रहा है और पहला जो इसका एडिशन था वो हुआ था 1994 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज 1994 में स्टार्ट हुई थी। तो अगर पहली 1994 में स्टार्ट हुई थी तो अभी ये बेसिकली 30th है, ठीक है, 30वीं है, 30th है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है? कैलाश चौधरी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, ये मिनिस्टर हैं कैलाश चौधरी। इन्होंने लॉन्च किया है एक AI चैटबॉट, ठीक है, फॉर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान सम्मान निधि के लिए इन्होंने एक चैटबॉट, इस स्कीम के तहत इन्होंने एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है। उस AI चैटबॉट का नाम बताना है आपको। ऑप्शंस में से देखिए और बताइए कौन सा करेक्ट है। किसान ई मित्रा इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी नाम का किसान ई मित्रा नाम का चैटबॉट इन्होंने कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम योजना के तहत, ठीक है। अच्छा, इस स्कीम की बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो बेसिकली 2019 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, ताकि जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स है, जिनके लैंड हैं भारत में, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। और फाइनेंशियल बेनिफिट के तौर पे ये 6,000 रुपये DBT दैट इज़ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू फार्मर्स के अकाउंट में आ जाते हैं। एनुअली 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। चैटबॉट की बात करें तो इन्फॉर्मेशन देगा फार्मर्स को अबाउट दी एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट डिटेल्स, इनएलिजिबिलिटी स्टेटस या जितना भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। चैटबॉट के थ्रू PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेस होगी, ठीक है। एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड विद भाषिनी। भाषिनी बेसिकली लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। और ये बना भी चैटबॉट जो है किसान ई मित्रा, ये प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को एक क्लियर, बहुत ही सरल, आसान और सही, सटीक, एक्यूरेट रिस्पॉन्स जो भी इनकी क्वेरी है उनका, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे भाषिनी पे मैं आई थी कि जो भाषिनी है वो क्या है, बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म है। तो भाषिनी ने जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म है उसने और एक स्टेप फाउंडेशन की हेल्प से इसको बेसिकली डेवलप और इम्प्रूव किया गया चैटबॉट को, ठीक है। तो लैंग्वेजेस होंगी जिसमें दे कैन पुट देयर क्वेरीज और उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च 3rd मिसाइल कम एम्यूनेशन बैरेज यार्ड 77 एट गुटन देवी ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसने लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? थर्ड मिसाइल, if I have pronounced mission तो really sorry, it's missile, right? 3rd मिसाइल कम एम्यूनेशन बैरेज यार्ड 77 ये लॉन्च किया है किसने? कमांडर जी रवि ने, ठीक है। कमांडर जी रवि ने आंध्र प्रदेश में बेसिकली जो 3rd मिसाइल कम एम्यूनेशन MCA बैरेज यार्ड 77 को लॉन्च किया है। ये बेसिकली इट इज़ बीइंग बिल्ड अंडर क्लासिफिकेशन रूल ऑफ इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग
विद सर्विसेज ऑफ एक 30 साल तक इट विल बी कार्यरत होगी, ठीक है। जो सर्विस लाइफ है वो 30 इयर्स की है। आई होप आपको समझ आया हो, कुछ नहीं समझ आया तो आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। सो वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।